हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखो, ये मैट्रिक्स दिया है 3x3 ऑर्डर का। ये मैट्रिक्स के हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको इसके पहले के टॉपिक कैले-हैमिल्टन थ्योरम के कुछ स्टेप्स का यूज करना होता है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम में टोटल 5 स्टेप्स होती है। पहला कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और लास्ट होता है कैले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट। तो उसमें से जो हमें स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स है उसका हमें यहां पे यूज करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, देन वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, देन वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट करेंगे। जो लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिलेंगे उसी को कहते हैं आइगन वैल्यूज, और फिर वो आइगन वैल्यूज का यूज करके हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो यहां पे अब सबसे पहले एक काम करेंगे, डायरेक्टली हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स शो करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये गिवन मैट्रिक्स को हम एज अ ए मैट्रिक्स ले लेंगे। तो ये गिवन मैट्रिक्स हमने यहां पे लिख दिया है, इसको हमने एज अ ए मैट्रिक्स लिया है और सबसे पहले हम यहां पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा डिटरमिनेंट में लिखना होता है। देखो क्या लिखना है, दैट इज a माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। देखो ऐसा लिखना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए यही फॉर्म रहेगा। a माने गिवन मैट्रिक्स, लैम्बडा माने स्केलर कांस्टेंट, i माने यूनिट मैट्रिक्स, 0 माने नल मैट्रिक्स, और ये आपको डिटरमिनेंट में लिखना है। तो चलो यहां पे वो हम लिखेंगे और ये लिखते समय आपको क्या करना है, देखो ये जो गिवन a मैट्रिक्स है हम यहां पे इसके थ्रू डायरेक्टली a माइनस लैम्बडा i उसका बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, ये a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपको यहां लिखना है। लेकिन लिखते समय बस आपको एक काम करना है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स में आपको माइनस लैम्बडा करना है। ठीक है, जैसे यहां पे 3 है तो यहां लिखते समय आपको 3 माइनस लैम्बडा लिखना है। 5 है तो लिखते समय 5 माइनस लैम्बडा, 3 है तो फिर यहां पे 3 माइनस लैम्बडा। बस इतना आपको डायगोनल एलिमेंट्स में आपको चेंजेस करने हैं, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। तो चलो हम वो करेंगे। क्या कहा, 3 माइनस लैम्बडा, देन -1 1 -1, देन ये हो जाएगा 5 माइनस लैम्बडा, देन -1 1 -1 और फिर ये 3 माइनस लैम्बडा। इस तरह से ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लिए जो कि डिटरमिनेंट फॉर्म में है। और अब हमें ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप जैसे नॉर्मल कोई डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका यह है कि आप इसके थ्रू एक डायरेक्टली एक इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसीडर करेंगे, देन आफ्टर उसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे तो भी आपको वही इक्वेशन मिलता है। चलो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके सॉल्व करना कैसे वो बता देते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऐसा कंसीडर करेंगे, दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस पी लैम्बडा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्बडा माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपको कंसीडर करना होता है। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद और अब बस हमें क्या करना है, यहां पे पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए का वैल्यू पुट करना है। आपको लिखते समय माइनस प्लस माइनस ये फॉर्म में आपको सेट करना है। तो चलो यहां पे अब पी क्यू और मॉड ऑफ ए का वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन मिला है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। तो p का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो p का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स आपको सम करना है। ठीक है, ये जो a मैट्रिक्स है इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको p मिल जाएगा। तो ये हम लिखेंगे सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ a। ठीक है, तो आपको यहां पे इसका एडिशन करेंगे। 3 5 3 को हमें ऐड करना है, 3 + 5 + 3 तो ये आएगा 11। तो हमें p मिल गया 11। और अब हम q फाइंड आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं q कैसे मिलेगा। तो q के लिए आपको ऐसा लिखना है, दैट इज q इक्वल्स टू सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिए।
काफी ये सिंपल है और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं और गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको 3 डिटरमिनेंट यहाँ पे तैयार करने हैं। ठीक है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। ऐसे में क्या करना है, ये जो ए मैट्रिक्स है उसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनके माइनर्स आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले 3, ये जो पहला डायगोनल एलिमेंट है इसके माइनर क्या होंगे, तो 3 का रो और कॉलम छोड़ो, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं 5 -1 -1 3, वो हम यहां लिखेंगे 5 -1 -1 3, ये पहले डिटरमिनेंट में आ गए। ठीक है, और अब ये ये जो 5 है सेकंड डायगोनल एलिमेंट है उसके माइनर्स हम निकालेंगे। तो 5 का रो और कॉलम छोड़ो, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं वो आपको यहां लिखना है 3 1 1 3 सेकंड डिटरमिनेंट में। और 3 जो थर्ड डायगोनल एलिमेंट है इसका रो और कॉलम छोड़ो, ये जो एलिमेंट्स है वो हम यहां लिखेंगे 3 -1 -1 5 थर्ड डिटरमिनेंट में। ठीक है, बस इसको सॉल्व करके उसको ऐड करो। ठीक है, तो ये क्या होगा 15 -1, तो ये हो गया 14। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है लेकिन माइनस ये इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन। देन यहां पे ये 9 -1, तो ये हो जाएगा +8। ठीक है, और ये हो जाएगा अगेन देखो ये 15 -1, तो ये अगेन 14। ठीक है, ये तीनों को ऐड करो तो ये आएगा 36। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 36। तो फाइनली हमें Q मिल गया कितना 36। तो ये हमने Q फाइंड आउट कर लिए। तो P Q और मॉड ऑफ A फाइंड आउट करना था, उसमें से P और Q मिल गया। अब मॉड ऑफ A हमें चाहिए, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो A मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा, दैट इज मॉड ऑफ A। तो हम यहां लिखेंगे मॉड ऑफ A। ठीक है, हमें गिवन A मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में लिखना है 3 -1 1 -1 5 -1 1 -1 3, ऐसे उसके एलिमेंट्स है। ठीक है, गिवन A मैट्रिक्स को हमने मॉड में वहां लिख दिए। ठीक है, और अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली डिटरमिनेंट ले सकते हैं या तो आप इसको मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम इसको मैन्युअली सॉल्व कर लेंगे। तो 3 सबसे पहले हम 3 लेंगे, तो ये हमने ले लिए 3 का रो और कॉलम छोड़ो, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 15 -1, तो ये हो गया 14। ठीक है, देन ये -1, लेकिन यहां लिखते समय +1 क्योंकि साइन चेंज करना होता है। देन इसका रो और कॉलम छोड़ो, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये -3 और ये +1, -3 +1 इट मींस -2। ठीक है, देन ये 1 लेंगे +1, 1 का रो और कॉलम छोड़ो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये 1 -5, तो ये हो गया -4। ओके, और ये तीनों को प्लस माइनस करो तो ये आएगा 36। तो फाइनली हमें मॉड ऑफ A मिल गया कितना 36। तो इस तरह से ये हमने मॉड ऑफ A फाइंड आउट कर लिए। और अब ये जो कुछ भी हमने फाइंड आउट किए, P का वैल्यू, Q का वैल्यू और ये मॉड ऑफ A का वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे इक्वेशन 1 एम्प्लॉइज। ठीक है, तो सबसे पहले लैम्बडा क्यूब, देन -11 लैम्बडा स्क्वायर प्लस ऑफ 36 लैम्बडा माइनस ऑफ 36 इक्वल्स टू 0। देखो हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहां पे मिल चुका है। जैसा हमने कहा था कि पी क्यू और मॉड ऑफ ए का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में यहां पे सब पुट कर दो तो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया। तो फाइनली हमने क्या किए, हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके, इट मींस ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हमने ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना लिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसा हमने कहा था कि जैसे कोई नॉर्मल डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे आप नॉर्मल डिटरमिनेंट को सॉल्व जैसे करते हैं वैसे भी आप सॉल्व कर सकते थे, उसके थ्रू भी यही इक्वेशन मिलता है। समय उतना ही लगता है, आप नॉर्मल वे से सॉल्व करो या ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके सॉल्व करो, इक्वेशन एक ही बनता है। तो फाइनली हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन तो मिल गया और अब हमें क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट करना है। जो इसके रूट्स होंगे वही हो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और उसी को हम आइगन वैल्यूज कहेंगे। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करो या तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व करो। ठीक है, कैलकुलेटर में डायरेक्टली रूट्स फाइंड आउट करने का ऑप्शन होता है तो आप उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है सॉल्व करने का, तो यहाँ पे लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट 1, देन -11 लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, देन 36 लैम्बडा का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट है -36। तो ये हम लिखेंगे और फाइनली हमें रूट्स मिल चुके हैं। तो ये आया है 2, 3, 6, इस तरह के हमें रूट्स मिल चुके हैं, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2, 3, 6। तो ये जो हमें रूट्स मिले हैं यही है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, इसी को हम कहेंगे आइगन वैल्यूज। सो आइगन वैल्यूज आर, देयरफॉर आइगन वैल्यूज
आर क्या है 2 3 6। और अब ये आइगन वैल्यूज का यूज करके हमें अब आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। अब आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से देखिए। आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो स्टेटमेंट आपको लिखना कंपलसरी है। देखो वो स्टेटमेंट ऐसा है, तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया है, लेट x इक्वल्स टू, हमने ब्रैकेट में लिखा है x1 x2 x3 बी द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा। ठीक है, तो हमने आइगन वेक्टर्स जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमने कंसीडर किया है x1 x2 x3। तो चलो वो अब हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक इक्वेशन पहले कंसीडर करना होता है। देखो इक्वेशन कुछ ऐसा है, दैट इज a माइनस लैम्बडा आई, और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रख के इंटू x इक्वल्स टू 0। देखो ये इक्वेशन हमने कंसीडर की है। ऐसा इक्वेशन इसके पहले भी हमने लिखा है। देखो इक्वेशन ऐसा था, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे थे a माइनस लैम्बडा आई, हमने उसी का यूज किया है। लेकिन बस लिखते समय आपको क्या करना है, a माइनस लैम्बडा आई अब आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इंटू x इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन कंसिडर करना है। चलो यहाँ पे सभी का वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो वो अब हमें, जैसा हमने कहा, हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे और इंटू x माने क्या है, तो x माने x1 x2 x3 जो आइगन वेक्टर्स जो हमें फाइंड आउट करना है वो, और फिर इक्वल्स टू 0। 0 माने दैट इज नल मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे 0 0 0 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये 0 की जगह आया, ये x के जगह आया जो कि x1 x2 x3 है। और अब देखो a माइनस लैम्बडा आई में क्या आएगा, तो a माइनस लैम्बडा आई मतलब वही जो यहाँ पे हमने लिखे हैं, जो ये एलिमेंट्स है जो हमने डिटर्मिनेंट में लिखे हैं, बस यही एलिमेंट्स हमें वहां पे यहाँ पे डबल लिखना है। तो ये हम लिखेंगे 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1 1, देन माइनस 1, देन 5 माइनस लैम्बडा, देन 1, देन यहाँ पे 1 माइनस 1 और फिर 3 माइनस लैम्बडा। इस तरह से हमने वही एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डबल लिखे हैं, लेकिन हमने अब क्या किए, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे लिखे हैं। जस्ट अ मिनट चेक कर लेंगे, यहाँ पे -1 चाहिए। ठीक है, ये -1। तो फाइनली इस तरह से ये हमने a माइनस लैम्बडा आई इंटू x इक्वल टू 0 का ये हमने फॉर्म तैयार कर लिए। ये जो इक्वेशन हमने बनाया है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का यूज करके अब हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए अब क्या करना है, ये जो आइगन वैल्यूज है उसका हमें यूज करना है। आइगन वैल्यूज इट मींस ये जो लैम्बडा का वैल्यू है, ये लैम्बडा का पहला वैल्यू, ये दूसरा और तीसरा, तो तीनों के लिए 3 आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। तो पहला हम वैल्यू लेंगे लैम्बडा का, कितना है 2। आपको क्या करना है, ये लैम्बडा का वैल्यू 2 यहां इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। जहां जहां पे लैम्बडा है वहां 2 पुट करना है। देखो यहां पे 2 आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। उसके थ्रू फिर हम इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उसके थ्रू हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, लैम्बडा की जगह 3 पुट करेंगे और फिर उसके थ्रू दूसरे आइगन वेक्टर्स निकालेंगे और फिर उसी तरह से 6 पुट करके तीसरे आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये इतना समझ में आया है। अब ये हम मिटा देंगे क्योंकि यहां पे अब हमें सॉल्व करना है। तो ये हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे लैम्बडा के 2 और 3 के लिए। तो ये हम यहां लिखेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहां पे हम लैम्बडा 3 के लिए भी सॉल्व करेंगे, दैट इज लैम्बडा इक्वल्स टू 3 जब है उसके लिए भी हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें पुट करना है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते समय क्या होगा, हम दोनों को एट अ टाइम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब लैम्बडा की वैल्यू 2 का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे 3 माइनस 2 इट मींस ये 1 रहेगा, 1 माइनस 1 1, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 1 1, देन -1, देन यहां पे 5 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 1 माइनस 1, देन यहां पे 3 माइनस लैम्बडा इट मींस 3 माइनस 2, तो ये अगेन 1। ठीक है, फिर यहां पे x1 x2 x3 ऐसा, और फिर यहां पे 0 0 0। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम यहां पे लिखेंगे और लैम्बडा के जगह हम यहां पे 3 यूज करेंगे। तो यहां 0 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा और यहां 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 0 -1 1, देन -1 -1 ये 2, देन 1 -1 0, इस तरह से। ओके, और अब यहां पे x1 देन x2 और x3 और फिर यहां पे आएगा 0 0 0। इस तरह से ये हमने लैम्बडा का वैल्यू 2 और 3 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म बना लिए हैं। और अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना काफी आसान है। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, रो इंटू कॉलम करो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू x1 -1 इंटू x2 1 इंटू x3। ठीक है, रो इंटू कॉलम। तो ये हम लिखेंगे x1 माइनस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0। पहला इक्वेशन मिला। अब सेकंड रो इंटू कॉलम करो, तो यहां पे आएगा माइनस ऑफ x1 प्लस ऑफ 3x2 माइनस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने सेकंड इक्वेशन बना लिए। और अब थर्ड रो इंटू कॉलम करो, तो ये हम लिखेंगे x1 माइनस ऑफ
x2 प्लस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0। ओके, बिल्कुल उसी तरह से यहां भी हम तैयार करेंगे ये फर्स्ट रो इंटू कॉलम, तो ये हम लिखेंगे 0 ऑफ x1 माइनस ऑफ दैट इज x2 प्लस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्स्ट रो इंटू कॉलम कर लिए। अब सेकंड रो इंटू कॉलम करो, तो ये माइनस ऑफ x1 प्लस ऑफ 2x2 माइनस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0। अब थर्ड रो इंटू कॉलम करो, तो ये x1 माइनस ऑफ x2 प्लस ऑफ 0x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पे हम 0 वाला टर्म भी लिख रहे हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो इस तरह से ये हमने यहां पे और यहां पे तीन तीन इक्वेशन बना लिए। इसको हम इक्वेशन नंबर भी हम दे देंगे, तो ये हम लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 6, ये 7 और ये इक्वेशन नंबर 8। और अब ये जो 3 इक्वेशंस हमने जो निकाले हैं उसमें से कोई भी दो इक्वेशन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 में कौन सी दो इक्वेशन लेना, ये पूरा चॉइस आपका है। या तो इक्वेशन नंबर 3, 4 लेके सॉल्व करो, या इक्वेशन नंबर 4, 5 लेके सॉल्व करो, या इक्वेशन नंबर 3, 5 लेके सॉल्व करो। ठीक है, आंसर उसी के अकॉर्डिंग आएगा और आंसर जहां तक कोई भी केस में लगभग सेम ही आता है। ठीक है, यहां पे भी आप कोई भी दो इक्वेशंस लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, यहां पे इक्वेशन नंबर 3, 4 को लेके सॉल्व करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो 3, 4 को लेके कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले आइगन वेक्टर्स हमें यहां पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम x1 का फ्रैक्शन बनाएंगे, देन x2 का फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर x3 का फ्रैक्शन बनाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, x2 का जो फ्रैक्शन है, x2 का टर्म आपको माइनस लिखना है, ये रूल है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x1 के नीचे हम एक डिटर्मिनेंट यहां बनाएंगे। ठीक है, x2 के नीचे भी डिटर्मिनेंट बनाएंगे और x3 के नीचे भी डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल यही फॉर्म हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी दो इक्वेशन लेना है, चलो हम इक्वेशन नंबर यहां भी पहली दो इक्वेशन ले लेंगे, इट मींस इक्वेशन 6 एंड 7। ठीक है, कोई भी दो इक्वेशन लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लगभग एक ही आता है। तो यहां पे भी हम तीन फ्रैक्शन बनाएंगे, x1 का फ्रैक्शन, उसके नीचे हम एक डिटर्मिनेंट लेंगे x2, लेकिन ये टर्म आपको हमेशा माइनस लेना है। ठीक है, उसके नीचे डिटर्मिनेंट आएगा और x3 और उसके नीचे भी डिटर्मिनेंट आएगा। अब इसके अंदर एलिमेंट्स क्या लिखना है, देखो काफी सिंपल है। सबसे पहले यहां देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, x1 के नीचे आपको x2 x3 के एलिमेंट्स यहां पे लेना है। x2 x3 के एलिमेंट्स क्या है, देखो x2 के एलिमेंट्स है -1 3, तो हम लिखेंगे -1 3, और x3 के एलिमेंट्स है 1 और -1, तो हम लिखेंगे 1 और -1। समझे। अब x2 के लिए भी बिल्कुल सेम, x2 के नीचे आपको क्या करना है, x1 x3 के एलिमेंट्स आपको यहां लिखना है। इट मींस आप इनडायरेक्टली कोएफिशिएंट्स लिख रहे हैं। तो x1 के कोएफिशिएंट क्या है, 1 -1, तो हम लिखेंगे 1 -1, और x3 के कोएफिशिएंट क्या है, अगेन 1 -1, तो हम लिखेंगे 1 -1। और अब x3 के टाइम क्या करना है, x1 और x2 के कोएफिशिएंट, इट मींस जो उसके एलिमेंट्स है वो यहां लिखना है। x1 के कोएफिशिएंट्स है 1 -1 और x2 के कोएफिशिएंट्स है -1 3। इस तरह से ये हमने डिटर्मिनेंट तैयार कर लिए। ठीक है, यहां भी बिल्कुल सेम, देखो अगर आपको यहां पे कोई डाउट अगर हो तो यहां पे क्लियर हो सकता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस, x1 के टाइम क्या करना है, x2 x3 के कोएफिशिएंट्स आपको यहां लिखना है। तो x2 x3 के कोएफिशिएंट्स क्या है, देखो -1 2, तो हम लिखेंगे -1 2, और x3 के टाइम क्या है 1 -1, तो हम लिखेंगे 1 -1। सिंपल। उसी तरह से x2 के टाइम क्या करना है, x1 और x3 के कोएफिशिएंट्स आपको यहां लिखना है। तो x1 के कोएफिशिएंट्स है 0 -1 और x3 के हैं 1 -1। ठीक है, और x3 के टाइम बिल्कुल क्या करना है, x1 x2 के कोएफिशिएंट्स आपको यहां लिखना है। तो उसके एलिमेंट्स है 0 -1 और x2 के हैं -1 और फिर ये 2। इस तरह से ये हमने डिटर्मिनेंट बना लिए। ठीक है, बस ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, तो ये क्या होगा, x1 बाय ये क्या होगा, देखो 1 -3, तो ये -2 इक्वल्स टू, देन ये -x2 है, ऊपर माइनस है, बाद में हम इसको नीचे लेके जाएंगे। तो ये देखो क्या होगा, -1 + 1 मतलब 0, तो ये हो गया 0। और अब x3 और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो ये 3 -1 इट मींस 2, तो हमने लिखे 2। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में -2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप तीनों के डिनोमिनेटर में -2 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x1 बाय 1 इक्वल्स टू x2 बाय 0 इक्वल्स टू x3 बाय -1। ऐसे हमने क्या किए, तीनों के डिनोमिनेटर में -2 से डिवाइड किए। आप चाहे तो -2 की जगह ओनली 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 0 1 ऐसा आएगा, लेकिन अगर आप -2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 -1 ऐसा आएगा। ये पूरा चॉइस आपका है। तो ये हमने पहले आइगन वेक्टर्स निकाल लिए, समझ लो। अब चलो उसी तरह से हम यहां पे करेंगे, देखते हैं ये क्या आएगा। x1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो
यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 माइनस 2 तो ये -1, ओके। देन ये माइनस ऑफ x2 और यहां पे क्या आएगा 0 0 और ये -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 और 1, ठीक है। तो ये ओनली 1 आएगा यहां पे, ठीक है, 0 + 1 और x3 डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखो 0 -1 तो ये -1, ठीक है। ये जो माइनस है वो यहां पे चले जाएगा, ठीक है। तो ये भी -1 है, ये भी -1 है और इनडायरेक्टली ये भी -1 है। तो क्या करो यहां पे इसके डिनोमिनेटर में सभी को माइनस से डिवाइड कर लो, या ऐसा बोलो सभी को -1 से डिवाइड कर लो। तो ये ऐसा आ जाएगा x1/1, x2/1 अगेन और x3/1 अगेन। तो इस तरह से ये हमें आइगन वेक्टर्स मिल गए, ठीक है। पहले 2 आइगन वेक्टर्स हमें मिल गए, क्या क्या है, यहां पे आइगन वेक्टर्स है 1 0 -1 और यहां पे आइगन वेक्टर्स है 1 1 1। तो ये हम यहां पे मेंशन करेंगे। तो ये हमने मेंशन कर लिया है आइगन वेक्टर्स आर। पहले आइगन वेक्टर्स है 1 0 -1 जब लैम्बडा की वैल्यू 2 है, और दूसरे आइगन वेक्टर्स है दैट इज लैम्बडा का वैल्यू जब 3 है तो ये है 1 1 1, ठीक है। एक्चुअली इसको कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में यहां पे मेंशन करना था, लेकिन यहां पे जगह कम है इसलिए हमने ऐसा लिख दिए, ठीक है। तो ये हमने 2 आइगन वेक्टर्स निकाल लिए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहां पे आइगन वैल्यूज यहां पे 3 आइगन वैल्यूज थे, तो उसमें से 2 हो गए और अब एक और आइगन वैल्यू का यूज करना है और जो लास्ट आइगन वेक्टर्स है वो भी हमें निकालना है। तो चलो अब लैम्बडा का वैल्यू हम 6 यूज करेंगे, यहां पे जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे 6 पुट करेंगे और फिर उसके लिए हम आइगन वेक्टर्स यहां पे निकालेंगे। तो उसके लिए ये हम मिटा देंगे और यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो ये हम यहां पे लिखेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू कितना है 6। अब इसके लिए हमें सॉल्व करना है तो फिर से इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 को हमने यहां पे बचा के रखा है, यहां पे हमें पुट करना है, जहां जहां पे लैम्बडा है वहां 6 पुट करो तो क्या मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म कुछ ऐसा रहेगा 3 - 6, इट मींस ये हो जाएगा -3 देन -1 1 देन -1 यहां पे आएगा देखो 5 -6 तो ये -1 देन ये -1 1 -1 और यहां पे भी आएगा -3 इस तरह से। और अब नेक्स्ट जो है वो आएगा x1 x2 x3, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, और जो नल मैट्रिक्स है वो हम लिखेंगे 0 0 0 इस तरह से। तो फाइनली ये हमने लैम्बडा की वैल्यू 6 का यूज करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लिया है। और अब इसके थ्रू भी यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे, रो इंटू कॉलम करना है। तो फर्स्ट रो इंटू कॉलम करेंगे तो -3x1 -x2 +x3 = 0। देन सेकंड रो इंटू कॉलम करो तो ये -x1 देन -x2 -x3 = 0। देन थर्ड रो इंटू कॉलम करो देन x1 -x2 -3x3 = 0, ठीक है। ये तीनों इक्वेशंस को हम इक्वेशन नंबर दे देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 9, इसको इक्वेशन नंबर 10 और ये इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। और यहां भी बिल्कुल वही करना है, जो 3 इक्वेशंस है उसमें से कोई भी 2 इक्वेशन सिलेक्ट करना है और इसी तरह से हमें आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो ये हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन। चलो हम पहले के इक्वेशन नंबर 9 और 10 फिर से हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 कोई भी 2 इक्वेशन सिलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली 2 इक्वेशंस हमने ले लिए और यहां पे भी हम फ्रैक्शन बनाएंगे, x1 का फ्रैक्शन देन x2 का फ्रैक्शन, x2 का टर्म माइनस में, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में, और फिर x3 का फ्रैक्शन, ठीक है। और देखो तीनों का डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे तैयार करना है और डिटर्मिनेंट तैयार करने के लिए देखो बिल्कुल सेम प्रिंसिपल। x1 के लिए आपको क्या करना है, x2 x3 के एलिमेंट्स, इसका मतलब जो उसके कोएफिशिएंट्स है वो हमें यहाँ पे लिखना है। x2 के कोएफिशिएंट क्या है -1 -1 तो ये हम लिखेंगे -1 -1, और x3 क्या है 1 -1, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 1 -1 इस तरह से। और अब x2 के टाइम क्या करना है, x1 x3 के कोएफिशिएंट्स आपको यहाँ लेना है। तो x1 के कोएफिशिएंट है -3 -1 और x3 क्या है दैट इज 1 -1, ओके। और x3 के टाइम x1 x2 के लेंगे तो ये हम लिखेंगे -3 -1 और फिर -1 -1 इस तरह से। ये हमने फ्रैक्शंस बना लिए, ओके, डिटर्मिनेंट तैयार कर लिए और अब हमें बस ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो x1 बाय ये क्या होगा, देखो 1 माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का माइनस आएगा तो, ठीक है। तो ये 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2 = -x2 डिवाइडेड बाय ये 3 और ये +1 हो जाएगा, 3 + 1 तो ये 4, ओके। और फिर यहाँ पे x3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये -1, 3 - 1 इट मींस 2 इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम आसानी से अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पूरे इक्वेशन को यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा x1/1 = ये माइनस हम नीचे ले लेंगे, ठीक है, x2/-2 = x3/1।
इस तरह से फाइनली हमने यहां भी आइगन वेक्टर्स निकाल लिए। क्या आइगन वेक्टर आए हैं? दैट इज 1 - 2 1। ठीक है, तो यहां भी हम मेंशन कर लेंगे। तो ये हमने आइगन वेक्टर्स लास्ट में मेंशन कर लिए और इस तरह से फाइनली तीनों आइगन वैल्यूज के लिए तीनों आइगन वेक्टर्स हमने निकाल लिए। ठीक है, लेकिन एक काम करेंगे, ये तीनों को हम एक जगह मेंशन करेंगे, तो चलो लास्ट में हम सॉल्यूशन एक लिखेंगे। तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर आइगन वैल्यूज फॉर गिवन मैट्रिक्स आर 2 3 6। ठीक है, ये हमने मेंशन कर लिए। एंड आइगन वेक्टर्स आर, तो आइगन वेक्टर्स अब हमें मेंशन करना है। तो ये पहले आइगन वेक्टर, देन दूसरे आइगन वेक्टर यहां पे लिखना है और तीसरे आइगन वेक्टर भी हम यहां पे लिखेंगे। तो पहले आइगन वेक्टर है दैट इज 1 0 -1, तो हम लिखेंगे इसको कॉलम फॉर्म में आपको लिखना है 1 0 -1। देन सेकंड है 1 1 1 1 1 1 और थर्ड है दैट इज 1 - 2 1। इस तरह से ये हमने यहां पे फाइनल सॉल्यूशन लिख दिए। कोई भी प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट होने के बाद एट द लास्ट आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी सॉल्व करने के लिए कहा था वो हमने कर लिए, प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले जो हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाली वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।